नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया और मैं हूं आपके साथ गगन बिहारी राजपूत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 14 फरवरी 2019 के दिन कश्मीर के पुलवामा में देश का सबसे बड़ा आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। आज उस घटना को 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर पूरा देश वीर जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी बीच फिरोजाबाद के नगर शिकोहाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय द्वारा पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए रैली निकाली गई। विद्यालय के छोटे छोटे मासूम बच्चे भारत माता के नारे लगाते हुए चल रहे थे। शिकोहाबाद की नगर पालिका से शुरू रैली स्टेट बैंक चौराहे तक निकाली गई। ये बच्चों की रैली नहीं, ये इनकी वो भावनाएं हैं। इनके अंदर वो जोश है कि अगर देश में कहीं पर भी रक्षा के मामले में इनके अंदर आज से बीज वो ये बोल गया है कि पुलवामा में जो शहीद अंदर से बेचैनी लेके ऊपर चले गए हैं, ये उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। ये इनकी प्रथम श्रद्धांजलि है। ये प्लेवे के बच्चे हैं, नर्सरी प्लेवे के, और इनके अंदर पूरा जोश है कि देश का बच्चा देश की करेगा रक्षा। हमारा सर झुका है उनकी शहादत में, हमारा सर झुका है उनकी शहादत में, जो शहीद हुए हैं हमारी हिफाजत में। जग जाहिर है कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, पर इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर, इतना बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक जिसके चलते ये हमला हो गया, उसको लेके 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने चुप्पी धारी हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा में श्रेय लेने पे भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे होती है, पर राष्ट्रीय सुरक्षा की चूक और राष्ट्रीय सुरक्षा जब इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है, उनके जब प्रश्न उठते हैं, उस पे भारतीय जनता पार्टी मौन व्रत धार लेती है। 1 साल हो गया है, 1 साल से प्रश्न पूछ रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा में और देश के हित में ये प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोबारा दोहरा देती है। सबसे पहले, इतनी बड़ी संख्या में आईईडी हिंदुस्तान की सरजमीन पे कैसे आ गया? दूसरा प्रश्न, इतनी बड़े इंटेलिजेंस फेलियर के लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक हुई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और किसकी जवाबदेही है? तीसरा प्रश्न, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस हमले से पहले आ गई थी, उसको गृह मंत्रालय ने, सुरक्षा एजेंसी ने क्यों नजरअंदाज कर दिया? चौथा प्रश्न, जब जवानों की जो दरखास्त थी कि उनको एयरलिफ्ट करके लेके जाया जाए, उस दरखास्त को क्यों नजरअंदाज कर दिया गया? दविंदर सिंह डिप्टी एसपी का इस पूरे मसले में क्या रोल था और वो किनके इशारों पे काम कर रहे थे? और आखिरी प्रश्न, कि इस पूरे पुलवामा इंटेलिजेंस फेलियर में जो जांच हो रही है, अगर हो रही है तो इसकी रिपोर्ट कब आएगी, और अगर आ गई है, ये जनता के सामने कब रखी जाएगी? सत्य कड़वा होता है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो प्रश्न हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कड़वे जरूर लग रहे हैं, पर इनका उत्तर देना राष्ट्रीय सुरक्षा और देश हित में बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सुरक्षा से लेके जवाबदेही और जिम्मेदारी से चिढ़ है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी इस देश की सेना का, सैनिकों की शौर्यता का, बलिदान का केवल उपयोग करना जानती है, केवल इस देश की सेना को एक राजनीतिक छड़ी की तरह इस्तेमाल करती है, एक वोट बटोरने का जरिया है इस देश की सेना भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का रवैया इस देश के सैनिक के परिवार, देश की शौर्यता, देश के जो सैनिक का बलिदान है, उसकी तरह भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के वक्त रवैया होता है, हम साथ साथ हैं। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का रवैया उन शहीद परिवारों की तरफ होता है, हम आपके हैं कौन। आज बड़े दुख और अफसोस के साथ
कुछ तथ्य निकल के आए हैं जिनको सुन के देख के भारतीय जनता पार्टी का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। 40 जवान शहीद हो गए। 2 उदाहरण दे देता हूं। संजू देवी 24 वर्ष की विधवा है, जिनके पति महेश कुमार उन सैनिक जिन्होंने शहादत दी उनमें से एक थे। उनके 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का, एक 5 साल का। संजू देवी पूछ रही है, 1 साल हो गया है, सरकार ने जो वादा दिया था, केंद्रीय भाजपा की सरकार ने, कि 25 लाख मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। संजू देवी विधवा उस शहीद की पूछ रही है कि सब मेरे घर अफसोस करने के वक्त फोटो खिंचवाने तो आ गए, पर अब 1 साल से जो वादा था, जो तय हुआ था कि जो सरकार मदद देगी, सहायता देगी, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण, इस देश के वीर बेटा कौशल कुमार रावत की पत्नी जो आगरा से हैं, वो पूछ रही हैं, जब पुलवामा का हादसा हुआ, हमला हुआ, जब मेरे पति ने इस देश के लिए शहादत दी, जब उसकी चिता जल रही थी, कई मंत्री वहां फोटो खिंचवाने पहुंच गए थे, पर आज 1 साल हो गया, उनमें से कोई भाजपा का मंत्री उनकी गुहार नहीं सुन रहा। कौशल कुमार रावत की पत्नी पूछ रही है कि फोटो खिंचवाने के लिए सब मंत्री वीआईपी भारतीय जनता पार्टी के वहां लाइन लगा के आ गए थे, तो ना तो मेरे पास 25 लाख रुपए आए हैं, ना सरकारी नौकरी मिली है। क्या ये तरीका है भाजपा का इस देश के सेना की वीरता और शौर्यता की इज्जत रखने का? आज शहीद सैनिक जो पुलवामा हमले में शहीद हुए हैं, उनके परिवार केंद्रीय सरकार भाजपा को एक गुहार लगा रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, पर यह गूंगी बहरी भाजपा की सरकार ये पुकार नहीं सुन रही है। 26/11 का हमला हुआ, भाजपा ने उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दिल्ली चुनाव में पोस्टर छापे, लाल लहू के पोस्टर छापे, उन शहीदों का लाल लहू पोस्टर पे लगा के वोट मांगी। अब दिल्ली चुनाव हुआ, बस स्टैंड पे पोस्टर लगे, पुलवामा हमले की दुहाई देते हुए उनके नाम पे वोट मांगी। पर जब आज संजू देवी एक विधवा और कौशल कुमार रावत के परिवार अपनी मदद मांग रहे हैं सरकार से, तो बिल्कुल चुप्पी। भारतीय जनता पार्टी का रवैया इस देश की सेना की तरफ है, यूज एंड थ्रो पॉलिसी। BJP has a use and throw policy towards the soldiers and the forces of this country. 2 प्रश्न हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। पहला, 1 साल से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े, पुलवामा हमले से जुड़े प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रही? दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ये प्रश्नों का उत्तर देने से घबरा क्यों रही है और चुप्पीधारी क्यों बैठी है? तीसरा, ये देश हित में है और देश के लिए जरूरी है, पुलवामा हमले में जो ये इतनी बड़ी चूक हुई है इंटेलिजेंस की, इसका उत्तर, जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो, ताकि दोबारा पुलवामा जैसा हमला ना हो, दोबारा इस देश के 40 बच्चे शहीद ना हो और दोबारा किसी के परिवार को भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे ना खड़काने पड़े कि हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे बेटे ने इस देश के लिए जान दी थी और 1 साल से हम आपकी दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।